और अमेरिका ईरान डील पर रॉयटर्स न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा, 5 अहम मुद्दों पर दोनों में सहमति बन गई है। सभी मोर्चों पर जंग खत्म होगी, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है। यूएस ब्लॉकेड और हॉर्मुज पर भी सहमति बन गई है, रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है। हालांकि ईरानी मीडिया कुछ और कह रही है। तो वेस्टर्न मीडिया ये कह रही है कि 5 मुद्दों पर सहमति बन गई है, युद्ध रोकने पर सहमति बन गई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर सहमति बन गई है, न्यूक्लियर पर सहमति बन गई है। अब देखते हैं क्या ये सहमति वाकई पब्लिक में भी आती है, क्योंकि यूएस ईरान एमओयू की शर्तें क्या हैं, रॉयटर्स क्या कह रहा है, सहमति का जो दावा है उसमें कितना दम है। आइए इस पर बात करते हैं कि वो क्या दावे हैं, किस पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा, यह कहा जा रहा है। ईरान की फ्रीज संपत्ति फिर से बहाल होगी, अमेरिकी ब्लॉकेड हटेगा, हॉर्मुज पूरी तरह खुलेगा, ईरान के पास तैनात अमेरिकी बल हटाए जाएंगे और न्यूक्लियर को लेकर 30 दिन के अंदर डील होगी, यह रॉयटर्स कह रहा है। जनरल ब्रजेश, आपका क्या असेसमेंट है? जैसा कि निनाद सेठ कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि धुआं वही है जहां आग है। इतनी क्लियर और इतनी ज्यादा डिटेलिंग पहले नहीं आती थी। पहले आता था कि हाँ जी समझौता हो रहा है और ईरान मना कर देता था। अभी आपको लगता है कि ईरान चाहता है कि पहले समझौता बिल्कुल कॉन्क्रीट हो जाए, उसकी कुछ शर्तें होंगी जो नहीं मान रहा होगा अमेरिका, इसलिए वो मना कर रहा है? संभवतः देखिए, नेगोशिएशन 1 to 1 नहीं हो रहे, ये आपस में बातचीत तो हो रही है। ये पिछले मेरे ख्याल है 60 या 50 दिनों से बातचीत चल रही है। जब से उन्होंने सीज फायर के बाद की, तब से बातचीत चल रही है। कह रहे थे कि पाकिस्तान में मध्यस्थता हो रही, मध्यस्थता नहीं, वो गो बिटवीन कर रहे थे, लेकिन बातचीत तो चल रही है और यह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई तो कोई सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। लड़ाई की वजह से या लड़ाई के डर से बातचीत हो और कोई समझौता हो और लास्टिंग पीस हो, ये हम सबों की मान्यता है। तो जब टर्म्स की बात कर रहे थे, वो काफ़ी बिल्कुल पुरानी है, कोई खास नई नहीं है कि भाई ईरान को न्यूक्लियर हथियार छोड़ना पड़ेगा। वो सबसे बड़ा है जो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे स्वायत्त का मामला है। हॉर्मुज से हम लोग परेशान तो खैर है ही, और लीवरेज क्या है अमेरिका के पास में, ब्लॉकेज हटाना एक है और इकोनॉमिक सैंक्शन भी है। कई बिलियन डॉलर्स ईरान के फंसे हुए हैं और उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर में काफ़ी परेशानी है, और पिछले कुछ महीने में तो शायद और बढ़ गई होगी। उसका हमको ज़्यादा जिक्र नहीं आता है, क्योंकि ईरान खुद एक देश ऐसा है जहाँ पे फ्री प्रेस नहीं है और चीज़ें बहुत क्या कहते हैं संरक्षित जैसे की जाती है, तो उनका प्रेस और बातचीत कोई खास नज़र नहीं आता है। जो न्यूज़ आता है वो भी कटाफटा आता है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये उनको हर्ट ज़रूर कर रहा है। कितना अमेरिका को हर्ट कर रहा है ये अलग बात है, उसके ऊपर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि जो बाई इलेक्शन की जो जीत हुई है यूएसए के अंदर फिलहाल, वो तो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ही स्ट्रांग। चलिए देखते हैं, अभी तो मिड टर्म्स भी आने वाले हैं सर, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान, दुनिया को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। ईरान के राष्ट्रपति ने एक बड़ी लाइन ली है, वो कह रहे हैं दुनिया को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा, हम अशांति नहीं चाहते। इजरायल क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है, वार्ता में सम्मान से समझौता नहीं होगा। यानी कह रहे हैं कि डिग्निटी से हम यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम परमाणु हथियार पहले भी नहीं बना रहे थे, अब भी नहीं बना रहे। वो ये दुनिया को आश्वासन देते हुए